2014 से ही समाधि में है, वो भी तब जबकि डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकली मुर्दा करार दिया है। लेकिन आशुतोष महाराज के भक्तों का कहना है कि चूंकि उन्होंने अपनी मर्जी से ही समाधि ली थी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर आशुतोष महाराज की शिष्या की समाधि को लेकर महाराज के भक्तों का कहना है कि यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। अब आइए जरा आशुतोष महाराज और उनकी समाधि के बारे में बात कर लेते हैं। जालंधर के अपने आश्रम में आशुतोष महाराज पिछले 10 सालों से डीप फ्रीजर में लेटे हैं। उनके अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने समाधि ले रखी है। हालांकि डॉक्टर तो उन्हें पिछले 29 जनवरी 2014 को ही मुर्दा करार दे चुके हैं। लेकिन महाराज के भक्त हैं कि ये मानने को तैयार ही नहीं, बल्कि उनका तो कहना है कि महाराज खुद अपनी मर्जी से गहरी समाधि में लीन है और ऐसे में उनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। हालांकि यह भी सच है कि खुद आशुतोष महाराज के बेटे ने कभी अपने पिता को मृत मानते हुए उनकी लाश अपने हवाले करने की मांग की थी ताकि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। आशुतोष महाराज के शरीर को डीप फ्रीजर में रखने वाले उनके अनुयायियों का तर्क है कि चूंकि भारत में संत अक्सर हिमालय के आसपास समाधि लेते रहे हैं, इसलिए आशुतोष महाराज के शरीर को भी 0 से नीचे 15 डिग्री के तापमान पर रखा गया है ताकि उन्हें भी अपने आसपास हिमालय जैसा वातावरण मिल सके। इधर आशुतोषांबरी की समाधि को महीने भर का वक्त पूरा हो जाने के बाद यानी डेडलाइन खत्म होने पर इसे लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से एक पोस्ट वायरल है जिसमें उनकी समाधि से संस्थान का और खुद आशुतोष महाराज के आश्रम का कोई भी लेना देना न होने की बात कही गई है। आधिकारिक बयान के नाम से जारी एक पोस्ट में कहा गया है कि साध्वी आशुतोषांबरी की समाधि असल में स्वार्थ सिद्धि के लिए है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका है। हालांकि आज तक इस वायरल चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता। जाहिर है, एक तरफ तो समाधि पूरी होने की तारीख निकल चुकी है, दूसरी तरफ इस समाधि के खिलाफ लोग अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं और तीसरी तरफ खुद आश्रम में आशुतोषांबरी को समाधि की हालत में लंबे वक्त तक रखने की इजाजत उनके शिष्यों ने मांगी है। ऐसे में कोर्ट भी अब शायद डॉक्टरों की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है जो ये बता सके कि आशुतोषांबरी जिंदा हैं भी या नहीं। लेकिन फिलहाल उनकी वो बात तो गलत साबित हो चुकी है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो महीने भर के अंदर अपने गुरु आशुतोष महाराज को भी समाधि से वापस ले आएंगी और खुद भी समाधि से लौट आएंगी। ऐसे में इस मामले का ऊंट आगे किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली में प्रिवेश पांडे के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।